गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो भारत मिहिर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह बंद तंत्र होता है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैव हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इस दिन पृथ्वी की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगें। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो उपयुक्त में से दोनों। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से। निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से किया जाता है, जबकि पेंशन
भारत सरकार संचित निधि से किया जाता है। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। इसकी पुनरानियुक्ति नहीं हो सकती। तो 1 और 3 सही। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? तो वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रिया। तो 1, 2, 3 तीनों सही। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRPM अधिनियम से संबंधित है? तो N.K. सिन्हा समिति, N.K. सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीताध्यक्ष का संबंध था तो भूमि कर विभाग से। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है तो राजतरंगिणी में। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो बलबन ने। उत्बी कौन था? तो एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्ता माल्यद लिखी गई? तो कृष्णदेव राय। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन। केंद्रक में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में। हेलोफाइटस होता है तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो PCR, CD4 और ELISA। तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? तो AB। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता? तो पीलिया। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर। न्यूटन के
किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गति नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो पोलेनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी। ग्रेफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। निम्नलिखित को सुम्मिलित करें। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। तो ऑप्शन डी। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूपन बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो बिहार की। कुछ स्मरणीय तथ्य। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108 है।